हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी नंदिनी और मैं हूं नंदिनी, जहां पर मैं बात करूंगी 6 फेब 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु रविदास जयंती के बारे में। हम हर साल 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं, जिनको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास, रोहिदास और रोहिदास। इनकी पिता का नाम राहु और माता का नाम कर्मा और पत्नी का नाम लोना था। और इनका जो जन्म है वो माघ मास की पूर्णिमा तिथि संवत 1388 को हुआ था। इनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं और ये एक भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। इन्होंने सभी धर्मों को के लोगों को एक साथ मिलकर रहने, भाईचारे के साथ रहने और आपस में प्रेम के साथ रहने की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हर साल 6 फरवरी को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। हर साल ये 6 फरवरी को मनाया जाता है और 2003 से स्टार्ट किया गया है मनाना, जिसका उद्देश्य होता है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में, उसके खतरों से रिलेटेड लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए और इसके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यूएस की परामर्श फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, ठीक है। उसने एक सर्वे करा और अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में 78% रेटिंग के साथ में हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सेलेक्ट किए गए हैं। और आपको बता दें कि ये विश्व के 22 वैश्विक नेताओं का के ऊपर सर्वे किया गया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ में। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 68% रेटिंग के साथ में सेकंड नंबर पर है। और स्विस राष्ट्रपति एलेन बेरसेट 62% रेटिंग के साथ में तीसरे स्थान पर है। जो बाइडन 7वें स्थान पर हैं और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस सूची में 30% रेटिंग के साथ में 13वें स्थान पर है। मतलब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोजीशन हासिल करी है। मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल इस नाम से रिपोर्ट जारी करा है और 26 से 31 जनवरी के बीच में जो भी आंकड़े, जो भी डेटा इन्होंने इकट्ठा किया, उसके आधार पर इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। मॉर्निंग कंसल्ट 2014 में स्थापित एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है जो यूएसए की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में। देखो, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के लिए शुभंकर थीम सॉन्ग्स और जर्सी लॉन्च किया है। खेलो इंडिया स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो रहा है। 10 से 14 फरवरी तक के बीच में चलेगा। ये शीतकालीन सत्र है और आपको बता दें कि ये जो आयोजन है वो जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ में जम्मू और कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है। 5 दिन तक ये इवेंट चलेगा, जिसमें आइस हॉकी, स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण जैसे कई सारे गेम हैं। और साथ ही इसमें देश के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और साथ में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है इसके मुख्य अतिथि थे। और ये जो आयोजन किया गया, ये जम्मू विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में किया गया है। इसमें देश भर के 18 विश्वविद्यालय और 1000 प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में भाग लिया है। भारतीय रेल एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन शुरू कर रही है। ठीक है, ये जो यात्रा है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होगी। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी और गर्वी गुजरात, यानी जो वाइब्रेंट गुजरात की विरासत है, उसको दिखाने के लिए ये रेल यात्रा की जा रही है। और ये जो रेल है, ये जो ट्रेन है, इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एसी
एसी है और साथ में ही 8 दिन तक ये यात्रा चलेगी और 156 पर्यटक इसमें सवार हो सकते हैं, जो गुजरात के विभिन्न स्थलों को, धरोहरों को दिखाते हुए चलेंगे, जिसमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका जैसे कई सारे हिस्से गुजरात के लिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के बारे में। ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो क्या है, वो 3000 किलोमीटर का एक लंबा मार्ग बनाया जा रहा है, जो चाइना के उत्तरी पश्चिमी झिंजियांग उइगर से पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, यानी बिल्कुल पश्चिमी वाला एरिया है, ग्वादर बंदरगाह तक को जोड़ने का काम करेगा। तो इसी काम में हम देख रहे हैं कि 1100 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली मिलने लगेगी। अब यहाँ पर ये जो परियोजना है वो द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको उठाने का काम चाइना करेगा, और जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको पाकिस्तान में सही से कराया जाएगा, और साथ में ही वहाँ का जो बेसिक नीड है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए चाइना के द्वारा काम किया जाएगा। और साथ में ही चाइना को क्या फायदा है? तो चाइना अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया में और हिंद महासागर तक उसकी पहुंच बन जाएगी चाइना की। तो जो ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद दुबई में निधन हो गया है। इनको किस तरीके की बीमारी थी? तो मुशर्रफ जो है दुबई में इलाज करा रहे थे, जिनको इमाइलॉयडोसिस नाम की बीमारी थी। ये कैसी बीमारी होती है? तो देखो, ये इस बीमारी से जो शरीर के अंग हैं और जो टिश्यूज है ना, उसमें एमिलॉयड नाम का प्रोटीन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। जो परवेज मुशर्रफ है, इनका जन्म 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में हुआ था, और जब विभाजन हो गया तो उसके बाद ये चले गए थे पाकिस्तान। इन्होंने 1919 में क्या किया, 1999 में क्या किया कि पाकिस्तान का तख्ता पलट किया और खुद राष्ट्रपति बन गए थे, और इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, महाभियोग का भी आरोप लगा था, जिस वजह से ये देश छोड़कर भाग गए थे और पाकिस्तान में इनको भगोड़ा कहा जाता था। साथ में ही इनके ऊपर देशद्रोह का भी मामला लगा था, और साथ में ही बेनजीर भुट्टो की हत्या और लाल मस्जिद मौलवी की हत्या का मामला भी इनके ऊपर चल रहा था। पद्म भूषण से सम्मानित थी कौन? पार्श्व गायिका वाणी जयराम। इनका 4 फरवरी को निधन हो गया और ये अपने घर में मृत पाई गई थी। इन्होंने दर्जनों भाषाओं में गाने गाए थे, तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी हिंदी फिल्म गुड्डी के साथ में, जो आई थी 1971 में। 3 बार इनको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल गया था, और साथ में ही इनको आंध्रा, ओडिशा, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से भी राज्य सरकार के पुरस्कार मिले थे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसमें आप जाकर पीडीएफ के रूप में सारा कंटेंट दे दिया जाता है, पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।